और कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई है। ट्रेन को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। बता दें कि शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मोडेरी गांव के पास प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस से ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई और वहीं लोको पायलट ने टकराव के बाद ट्रेन रोककर अधिकारियों को सूचना दी है। पूरा मामला आपको कानपुर से बता रहा है। बता दें कि कानपुर में ये घटना सामने आई है, इसे नापाक इरादे ही कहेंगे। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई और लोको पायलट ने टकराव के बाद ट्रेन रोककर अधिकारियों को सूचना दी। दुर्घटना के बाद करीब 20 मिनट तक कालिंदी एक्सप्रेस रुकी रही। सूचना पाकर पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां सिलेंडर के पास एक बोतल में भरा पीला पदार्थ और सफेद पाउडर मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, मामले की जांच में जुटी है, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देना चाहते हैं। क्यों ट्रेन का हादसे के जरिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया था, क्यों पटरी पर सिलेंडर रखा गया था, क्या वजह है किसी बड़े हादसे को यहां पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी सरविंद्र सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरविंद्र, एक बड़ा हादसा कानपुर में हो सकता था। ट्रेन को पलटवाने की पूरी कोशिश की गई थी, हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। गैस सिलेंडर पाया गया है पटरी पर, ट्रेनों से टकराई भी। फिलहाल क्या मामले को लेकर अपडेट मिल पाई? तो ऐसा बताना चाहूंगा कि कानपुर से ये ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस जो प्रयागराज से चलकर भिवानी जाती है, ये शिवराजपुर के पास खंबा नंबर 35/17 मतलब 35 किलोमीटर दूर कानपुर से ये एक शिवराजपुर थाना क्षेत्र में मुंडेरी क्रॉसिंग है। वहां पर रेलवे ट्रैक पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, जिसका ड्राइवर की उस पर नजर पड़ी। ट्रेन काफी नजदीक आ चुकी थी और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन रुकते रुकते सिलेंडर से टकरा गई और एक तेज धमाका हुआ, जिससे लोग बहुत ही डर और सहम गए। उसके बाद रेलवे के उस लोको पायलट ने ट्रेन रोककर अपने अधिकारियों को सूचना दी और हालांकि सिलेंडर टकराव के बाद किनारे हो गया था ट्रैक से। उसके बाद भी लगभग आधे घंटे ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक साजिश है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर भरा हुआ ट्रैक पे रखा हुआ था। उसके साथ ही उसके पास एक बोतल में पेट्रोल भी पाया गया है और जो सफेद रंग का पाउडर, उसको गन पाउडर बताया जा रहा है। तो इससे लगता है कोई ना कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी इस ट्रेन को पलटाने के लिए। जी ऋषभ जी, निश्चित तौर पर देखिए, गैस सिलेंडर भरा होना यानी कितना बड़ा धमाका भी हो सकता था, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर क्या कुछ अभी तक जांच में निकल कर सामने आया? अगर फिलहाल कोई आपको जानकारी मिल पाई हो, किस पर शक है, कौन से वो लोग हो सकते हैं और जांच किस तरीके से आगे की जाएगी? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं। इसके लिए जब ज्वाइंट कमिश्नर पहुंचे हरिश्चंद्र वहां पर, उन्होंने आईडी और एटीएस की टीम भी वहां पर लगाई हुई है और रेलवे के आला अधिकारी साथ में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी तैनात हैं और लगातार जांच कर रहे हैं। और उस पूरे एरिया को, क्राइम सीन को सील कर दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि ये हाईवे से लगा हुआ ट्रैक है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जी ऋषभ जी, निश्चित तौर पर देखिए, लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो भी लोग हैं उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जल्दी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होंगे अगर गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। बहुत धर्मेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। तो कानपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहा है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, कानपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर हादसा बड़ा होते होते बचा ये कह सकते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर भरा हुआ पटरी पर रखा गया था, पेट्रोल की बोतल रखी गई थी और भी तमाम ऐसे पदार्थ वहां पर मौजूद पाए गए हैं जो बड़ा हादसे का अंजाम दे सकते थे। हालांकि बहुत बड़ा हादसा नहीं हो पाया है, ट्रेन को मौके पर रोक दिया गया। क्या कुछ इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और एक बड़ी साजिश से दिखाई दे रही है? देखिए, कानपुर में जिस तरह का हादसा करने की कोशिश की गई वो तो साजिश थी ही, लेकिन इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में भी हो रही है। और जहां तक बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुखपत्र है उसने पहले ही इंडिकेट कर दिया था, जब ग्वालियर में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की गई थी। ग्वालियर की घटना का बाकायदा फोटो जारी किया गया था और उसमें साफ कहा गया था कि ग्वालियर में जो ट्रेन डिरेल करने की कोशिश की गई है वहां पर पटरियों पर पत्थर रखे गए थे। पत्थर जहाँ रखे गए थे वहाँ न
तो कोई आसपास की बस्ती थी, ना वहाँ कोई पगडंडी है, तो ये पत्थर किसने रखे। इसके अलावा बात करें तो पिछले ही 2 दिन पहले जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस जबलपुर स्टेशन के पास ही डिरेल हुई थी, उसके पटरी से पहिए उतर गए थे। और बात करें तो 12 अगस्त को इटारसी में, जो भोपाल के पास ही इटारसी स्टेशन है, वहाँ पे भी ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए थे। और ये सब बातें स्टेशन और उसके आसपास ही हुई थी। इसके अलावा बात करें तो मैसूर से जो भोपाल के रानी कमलापति स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन चलती है 01663, उसके भी पहिए पटरी से उतर गए थे, ट्रेन डिरेल हुई थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं न केवल देश भर में हो रही हैं, बाकी मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं। जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी का इसमें उदाहरण है। और जहां तक सोमनाथ एक्सप्रेस की बात करें तो उसके 2 से ज़्यादा डब्बे पटरी से डिरेल हुए थे। इन सभी दुर्घटनाओं में न कोई जनहानि हुई, न कोई नुकसान हुआ, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। वे पूरी स्थिति पे खुद नजर रखे हुए हैं। तो इस तरह की घटना न केवल देश भर में हो रही है, बाकी मध्य प्रदेश में भी इस तरह की ट्रेन पटरी से उतरने की, उनके आगे पत्थर रखे जाने की, पटरियों पर कुछ सामान रखे जाने की घटना हो रही है। और आरएसएस का जो मुखपत्र है उसने स्पष्ट ग्वालियर की घटना को लेकर संकेत दे दिए थे कि आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। और देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के स्लीपर सेल के पूरे मॉड्यूल को डिटेक्ट कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रेनों पे इस तरह की घटनाएं की जाए तो सुरक्षा एजेंसियां भी इस सारी घटनाओं पे पूरी नजर रखें। और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, जो कि सरकार के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की जरूरत है, लेकिन जनता को भी इसमें सतर्क रहना होगा। और जब भी इस तरह की कोई उन्हें ट्रेन पे लावारिस वस्तु, पत्थर या कोई चीज, सिलेंडर आदि दिखाते हैं तो तत्काल पुलिस को या रेलवे पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, जनता को भी यहाँ पर सतर्क होना होगा और सुरक्षित भी जो एजेंसियां हैं वो सुरक्षित पूरी पटरियों को रखे, उसको लेकर व्यवस्था की जानी होगी। आप पर मैं लौटूंगा। रुचि, कानपुर से सरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरविंद, जिस तरीके से देखिए आपने पूरी खबर सुनी, भोपाल या मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जहां पर बड़े हादसों को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहे कि गनीमत रही कि इस तरह के कोई हादसे नहीं घटे हैं। लेकिन जो कानपुर की स्थिति बनी है, यह वही हादसा दिखा, क्योंकि बड़ी साजिश हो सकती है। गैस सिलेंडर रखना, इतनी बड़ी मात्रा में गैस उसके भीतर होती है, बड़ा विस्फोट हो सकता था और तमाम लोगों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। वहां पर अब क्या चर्चा है और किस तरह की अब जांच फिलहाल आप जमीन पर देख रहे हैं? क्योंकि जांच होगी तो निश्चित तौर पर जो असामाजिक तत्व हैं, जो भी हैं, उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अगर अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने घटना को लेकर कहा है, किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी? जी, बताना चाहूंगा, पिछले महीने भी साबरमती एक्सप्रेस को भी पलटाने की साजिश की गई थी, जिसमें कि पटरी ट्रेन डिरेल हुई थी। उसके बाद लगातार पुलिस और आईबी और एटीएस लोगों से पूछताछ करी, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। हालांकि ये हादसा, ये ट्रेन पलटाने की जो साजिश थी, अगर ये साजिश में कामयाब हो जाते हैं ये जो अराजक तत्व हैं, जो आतंकी हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जनहानि होती। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से है या ट्रेन का धीमा होना है, जिसकी वजह से ट्रैक से जब ट्रेन से टकराया सिलेंडर, तो कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन पुलिस लगातार जांच कर रही है, पुलिस संदिग्धों को उठा दे रही है, पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ निकल के सामने आ नहीं पाया है। ये रिसर्च निश्चित तौर पर देखिए, इन पूरे हादसों पर अब नजर रखने की, जो भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इन पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। और जो भी असामाजिक तत्व हैं, आतंकी सोच वाले व्यक्ति हैं, उन पर जल्द ही उनको पकड़कर उन पर निगरानी रखते हुए उन पर कार्रवाई की जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बहुत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरविंद, आपका जानकारी साझा करने के लिए। अनुज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।